प्यारे बच्चों, अब की बार इस सप्ताह में शनिवार के दिन एक क्विज का आयोजन किया जाएगा। उस क्विज में हिंदी विषय में तुम्हारे कुछ उपविषय दिए गए हैं। उसी उपविषय से संबंधित आज हम एक अपना टॉपिक करते हैं, अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। अपठित गद्यांश होता क्या है? वह गद्यांश जो पहले पढ़ा न गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। उसमें तुम्हें एक गद्यांश दे दिया जाएगा और उसी गद्यांश से कुछ प्रश्न तुमसे पूछे जाएंगे। तुम्हें गद्यांश को ध्यान से पढ़ना होगा और उसमें से प्रश्नों के उत्तर छांटने होंगे। तो यहाँ पर उदाहरण से मैं तुम्हें समझाऊंगी कि कैसे जो है तुम्हें समझ के साथ उस गद्यांश के प्रश्नों को हल करना है। देखिए, मैंने लिखा है एक गद्यांश को अनसीन पैसेज भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा गद्यांश है, जल और जीवन का आपस में गहरा संबंध है। किसका संबंध है? जल और जीवन का। क्योंकि मनुष्य जो है उसका जीवन भोजन के अभाव में तो कुछ दिन चल सकता है, लेकिन जल के अभाव में उसका जीवन नहीं चल सकता। इसीलिए जल और जीवन का आपस में कैसा संबंध है? गहरा संबंध है। बड़े बड़े नगर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। कैसे नगर? बड़े बड़े नगर किसके किनारे? नदियों के किनारे बसे हुए हैं। आजकल मनुष्य नदियों और झीलों में तैरकर अपना मनोरंजन करता है। आजकल मनुष्य क्या करता है? नदी और झीलों में तैरकर अपना मनोरंजन करता है। तुम देखते हो कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अक्सर स्विमिंग पूल में जाते हैं, तैराकी सीखते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य नदी और झीलों में जाकर तैरकर अपना मनोरंजन करता है। प्राचीन काल में मनुष्य तैरकर ही नदियों को पार करता था। प्राचीन काल में मनुष्य क्या करता था? नदियों में तैरकर अपना जो उसकी दूरी होती थी उसको तय करता था और तैरकर ही नदियों को पार कर लेता था। उसे तैराकी आती थी। तैराकी अपने आप में एक कला के साथ साथ एक अच्छा व्यायाम भी है। क्या है? तैराकी अपने आप में एक कला है और साथ में एक अच्छा व्यायाम भी है। आजकल तैराकी के कई प्रकार प्रचलित हैं। यहाँ तक कि विद्यालयों में बच्चों को इस तरह की प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि किस तरह तुम्हें पानी से जो है अपने आप को बचाना है या कैसे तैराकी सीखनी है। कोई आपदा अचानक आ जाती है तो बच्चे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये हमारे जीवन में भी बहुत ही जरूरी है तैराकी। अब हमने इस पैराग्राफ को यानी अपठित गद्यांश को पढ़ा और इसे समझा। अब हम एक बार इसके प्रश्नों पर नजर डालते हैं। जैसे प्रथम में क्या कहा है? जल और जीवन का आपस में कैसा संबंध है। ये तुम्हें 4 ऑप्शन दी गई है, उसमें से तुम्हें आंसर इसका ढूंढना है कि क्या उत्तर होगा इसका। किसके बीच में गहरा संबंध पूछा, किसके के बीच में संबंध पूछा गया है? जल और जीवन के बीच में। गहरा, कच्चा, पक्का या सच्चा। तो ये हमारे इस अपठित गद्यांश की पहली लाइन में ही जो है हमें उत्तर मिल जाता है कि जल और जीवन में कैसा संबंध है। यहाँ पर हमारी ऑप्शन में से हमने देखा कि यहाँ पर गहरा संबंध है और ये हमारा उत्तर रहा। तो इस पर हमें टिक कर देना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बड़े बड़े नगर कहाँ बसे हुए हैं? बड़े बड़े नगर कहाँ बसे हुए हैं? समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, मैदानों के किनारे या पहाड़ों के नीचे। अब बड़े बड़े नगर वाली लाइन ढूंढते हैं अपने इस अपठित गद्यांश में कि कहाँ आया था। अगली लाइन हम पढ़ते हैं कि बड़े बड़े नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। हमें अपना उत्तर मिल गया। कहाँ बसे हुए हैं? नदियों के किनारे। अगले प्रश्न में हमें पूछा गया है, हमें बच्चों पूरे ध्यान से अपने इन
ऑप्शनों को पढ़ना है और इसमें से अपने उत्तर को छांटना है। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है? अब प्राचीन हमारा शब्द कहाँ आया कि आजकल मनुष्य नदियों और झीलों में तैरकर अपना मनोरंजन करता है। प्राचीन काल में मनुष्य तैरकर ही नदियों को पार करता था। किस समय? प्राचीन काल में। प्राचीन होता है पुराना समय। तो प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन का विलोम शब्द होगा बच्चों नवीन। क्या होगा हमारा उत्तर? नवीन। तो यहाँ पर हम उसका उत्तर निकाल लेंगे। तो इस तरह तुम्हें अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और तुमसे इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तुम्हें ऑप्शन दी जाएंगी, उन ऑप्शनों को तुम्हें ढूंढना है और उस पर निशान लगाना है। अगला हमारा प्रश्न है तैराकी क्या है? तो तैराकी हमने देखना है कि क्या है। कला, व्यायाम। कला और व्यायाम कुछ नहीं। हमने तैराकी के बारे में यहाँ पढ़ा था कि तैराकी अपने आप में कला है के साथ साथ उसे क्या भी बताया है? व्यायाम भी बताया है। तो हमें एकदम जल्दबाजी में ये नहीं है कि कला पर हम निशान लगा देंगे या व्यायाम पर लगा देंगे। यहाँ पर तुम्हें अर्थ को समझना है कि तैराकी की विशेषता बताई गई है कि वह कला भी है और व्यायाम भी है। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ग, कला और व्यायाम, क्योंकि तैराकी क्या है? कला और व्यायाम है। इस तरह बच्चों तुम्हें हर प्रश्न पर ध्यानपूर्वक तरीके से अपने ऑप्शनों के उत्तर छांटने हैं कि इसमें से हमारी सही ऑप्शन कौन सी होगी और हमारा सही उत्तर क्या होगा। पहले गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ोगे और उससे संबंधित प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उनके उत्तर चुनोगे।